जीवन में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन कैसे लें? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आज तक डिसीजन लेना नहीं सीखे हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। डिसीजन लेने के लिए कोई पर्याप्त और कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। डिसीजन आप खुद नहीं लेते हैं, आपको लिवाया जाता है। नियति का खेल आपको शायद नहीं समझ है। मुझे तो शायद नियति बहुत बचपन से ही खिलाती है और मुझे पता है। तो जब मेरे जीवन का जब एक आखिरी पॉइंट था, वहाँ पे मुझे डिसीजन लेना था कि हालांकि मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि मेरी जो डॉटर है उसको दवाई सूट नहीं करती है, अंग्रेजी, उसको होम्योपैथिक दवाई सूट करती है। और मेरे पास कोई पार्टिकुलर कोई मतलब प्रॉपर मेरे पास कोई घर नहीं है जो मैं उसमें रह पाऊँ सुरक्षित जगह पे। और मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, ग्रेटर नोएडा में, किराए के कमरे पे। तो उस टाइम मैं एक रिलेटिव के पास गई थी, एक रिलेशन में, जो जहाँ पे मैं 1 महीना रही। और उसके जस्ट 1 महीने बाद मुझे डिसीजन लेना था कि मैं नोएडा आऊँ या गाँव जाऊँ। अगर गांव जाती हूँ तो मेरी लड़की को तबीयत खराब होती है तो मैं उसको दवाई के लिए लेके जा सकती हूँ, क्योंकि उसका जो हॉस्पिटल था जहाँ से उसकी दवाई होती है वहीं पे था। और दिल्ली में यहाँ से जाने में दूर पड़ता था। लेकिन मुझे कुछ सीखना भी था, उस टाइम मुझे कुछ करना था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, या तो मैं गाँव जाऊँ, बच्चे को देखूँ, वहाँ पे बैठूँ, या तो मैं यहाँ आके कुछ कर लूँ। लेकिन उस टाइम मेरा सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब था कि आई कांट शेयर। आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ आपको घर जाना है, अकेले रहना है, बच्चे को देखना है। हाँ, अगर कुछ होता है तो आप तुरंत इलाज करा सकते हैं। दूसरी साइड है कि हम यहाँ शहर में आके कुछ सीख सकते हैं बच्चों को लेके, और कुछ दवाई अगर इमरजेंसी होती है तो फिर मैं फंस जाती हूँ। तो उस टाइम मेरे पास डिसीजन लेने का मौका था और इतनी परिस्थिति खराब थी। फिर मैं सोची कि एक बार ऊपर वाला का नाम लेके चलती हूँ, जो होगा आगे देखा जाएगा। मैंने ये कुछ नहीं किया, मुझसे नियति ने करवाया। और 8 महीने में रेगुलर क्लासेस की, 2.5 साल के बच्ची को लेके। और उस 8 महीने में भगवान की कृपा से मेरी बच्ची सही रही, नॉर्मली फीवर हुआ, सही हो गया। तो अगर उस टाइम में ये सोच के नहीं आती कि चलो बाई चांस क्या होगा आगे, मतलब एक कहा जाता है ना कि आप हो अपने रूम में, आप अपना कर्म कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे आगे या पीछे कोई तो है, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे स्टैंड कर रही है, मुझे फोर्स कर रही है। तो मैंने ऐसे ऐसे समय देखा है कि मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि मैंने उस टाइम डिसीजन कैसे लिया। और रेगुलर क्लासेस करने के बाद फिर मैं पढ़ी। अब मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती भी हूँ। तो अगर मैं उस टाइम वो डिसीजन नहीं लेती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो बहुत सारी बातें हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।